कर्नाटक में मंदिरों के जातरों में लगातार मुस्लिम ताजिरों को बाइकआउट करने के वाकयात पेश आ रहे हैं। अब गुरक में हो रही जात्रे में बजरंग दल के कारकुनों की जोर जबरदस्ती देखने को मिली। बजरंग दल के कारकुनों ने जात्रे से मुस्लिम दुकानदारों को बाहर कर दिया। यहां चंद मुस्लिम ताजर खिलौने, गन्ने का रस और मिठाइयों की दुकानें लगाए हुए थे। जैसे ही दुकानें डालकर मुस्लिम ताजिर बैठे थे कि बजरंग दल के कारकुन यहां पहुंचे और फौरी तौर पर जगह खाली करने के लिए कहा। इस जात्रे में गाय, बैल, भैंस का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। बजरंग दल के कारकुन ये कहते हैं कि मुस्लिम ताजिरों की दुकानें इसलिए हटाई हैं कि यहां गाय का गोश्त खाने वालों को कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कर्नाटक में 17 मार्च को मुस्लिम तंजीमों की जानिब से किए गए बंद पर सियासत हो रही है। चंद हिंदू तंजीमें इस बंद को बहाना बनाकर मंदिरों के मेले में मुस्लिम ताजिरों का बाइकआउट करने का मुतालबा कर रही हैं। सियासी तज्ज़िया निगार अब्दुल रज़ाक खान ने कहा कि हिजाब पर फैसले के खिलाफ मनाए गए पुरअमन बंद को देखकर संघ परिवार की तंजीमें बौखला गई हैं, एक्शन रिएक्शन की सियासत कर रही हैं। अब्दुल रज़ाक खान ने कहा कि अदालतों के फैसलों के खिलाफ एहतजाज करने की कई मिसालें मुल्क में मौजूद हैं। खामोशी के साथ, शांति के साथ, सुकून के साथ जो ये प्रोटेस्ट हो गया ना, जिस तरीके से हर एक मुसलमान इसके अंदर साथ दे दिया ना, इससे इनको पेट में जलन हो रही है। और प्रोटेस्ट करना आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वंस अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। शबरीमले के मामले के अंदर हमने देखा, अमित शाह ने खुद कहा कोर्ट हो या गवर्नमेंट हो, इस तरीके के ऑर्डर्स और हुक्म नहीं जारी करना चाहिए जिस पर अवाम को अमल करना मुश्किल हो जाए। देखिए, जब जज्बाती बात, एक मजहब की बात आती है तो इंसान का जज्बाती हो जाना ये सब मामूली बात है। कावेरी के प्रोटेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, अब 1992 बेंगलुरु के दक्कनी फनकारों ने मिलकर एक और फिल्म तैयार की है। इस नई फिल्म का नाम है ये कैसी जिंदगी। इस मज़ाहिया फिल्म में 40 फनकारों ने अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म के हिदायतकार तनवीर अहमद ने कहा कि कोरोना वबा से कबल ही फिल्म तैयार हुई थी, रिलीज होने वाली थी कि लॉकडाउन का ऐलान किया गया। अब इस फिल्म को माह रमज़ान के बाद 15 मई को रिलीज किया जाएगा। मारूफ गुलकार नियाज सागर ने कहा कि बेंगलुरु में वक्त वक्त पर दक्कनी ज़बान के फनकार फिल्में बनाते आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत या उर्दू अकेडमी से इन्हें किसी भी तरह की ताउन नहीं मिलता। फिल्म ये कैसी जिंदगी में रोज़मर्रा के छोटे छोटे वाक़यात को मज़ाहिया अंदाज में पेश करते हुए ये फिल्म बनाई गई। फिल्म में ख़ास बात क्या है बोले तो जो नॉर्मली इंसान जीता है ना, नॉर्मली छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी, जैसे कि घर में खाने में नमक कम हो गया, एक छोटी बात है, मगर वो इशू कितना बड़ा हो सकता है। बड़ा हो के कोई मजाक उड़ा के जाता है या कोई खून भी कर देता है, वो छोटी सी बात है। ऐसे मसला रखे आपको तो सब पता है, सो उसके वजह से हम लोग ने डिले कर दिए। मेरी को स्टार, हमारे स्टार्स तनवीर भाई, सभी ने बहुत सपोर्ट किया, सब ने बहुत मेहनत की है, जैसे सरदार भाई, सब ने मेहनत की है। सो वी आर होपिंग बेस्ट, जो पब्लिक रिजल्ट क्या देगी उसके ऊपर जाएंगे। किरदार में आपने मैंने लीड रोल, मैंने हीरो का रोल किया है। क्या जिम्मेदारी थी? तो हीरोइन का रोल किया है और इससे पहले भी मैंने मूवी में काम किया, वो भी उन्हीं तनवीर की ही मूवी थी, वाह मेरे भाई वाह। ये सेकेंड मूवी है मेरी, ये कैसी जिंदगी। जिस तरह हर ज़बरदस्त मुहिम ख़त्म होती है, उसी तरह हमारी मुहिम बायजूस का यंग जीनियस सीज़न 2 भी ख़त्म हो रहा है। इस सफ़र के दौरान हमने कुछ कमाल के बच्चों से मुलाकात की और उनकी नाकाबिल यकीन सलाहियतों से हैरान रह गए। ये पूरे सफ़र का सिर्फ एक हिस्सा है। हम मज़ीद टैलेंटेड नौजवानों के साथ वापस आएंगे जो अपने मुल्क और ख़ानदान का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। आइए बायजूस यंग जीनियस सीज़न 2 की कुछ झलकियों पर एक नज़र डालते हैं। में से मोती निकालने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। हमें भी इन जीनियसेस को ढूंढने के लिए भारत भ्रमण करना पड़ा। 26 राज्यों, 72 शहरों और 2500 स्कूल्स में से हमने कई जीनियसेस को चुना। कुछ प्राचीन कलाओं में माहिर हैं, तो कुछ आधुनिक तकनीक के एक्सपर्ट हैं, कुछ खेल जगत, कुछ एकेडमिक्स, तो कुछ बिजनेस की दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन उन जीनियसेस में से सिर्फ 22 को चुनने का काम किया हमारी जूरी ने, और जूरी बनना भी आसान नहीं था। भाई, जीनियस को परखने के लिए भी तो जीनियस ही चाहिए। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर हासिल कर चुकी हस्तियां बनी हमारी जूरी। Being part of this young genius, you just realize how enlightened you can get by looking at these young children from various fields. You know, some of them, they are transforming, humanity. Just meeting them,
It's so inspiring to see that our children of our country are making this country proud. I think sky is the limit. और ये प्रोग्राम यही बताता है कि आपको जितने भी चैलेंजेस हो वो कुछ नए मायने रखता है, आपके लिए बहुत सारा कुछ पॉसिबल है. And I'm sure such programs will inspire many kids. इन बच्चों से मिलके मैं इंस्पायर हो गया हूँ, मैं प्रेरित हो गया हूँ. बड़ा अच्छा काम नेटवर्क 18 कर रही है और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ. इन नन्हे परिंदों की इतनी ऊंची उड़ान है, सिर्फ धरती ही नहीं खुद आसमां भी हैरान है. जूरी का सिलेक्शन बिल्कुल सही था. इतनी छोटी सी उम्र में इनकी उपलब्धियां देखकर सिर्फ मैं ही नहीं पूरा देश हक्का बक्का रह गया था. जाने कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं हमारे यंग जीनियस.